वह आराम से झील में नहा रही थी कि अचानक किनारे पर 3 गैंडे नजर आ गए। उनकी चीख सुनकर वह फौरन एक चट्टान के पीछे छिप गई। कुछ ही लम्हों बाद जंगल से खूंखार शिकारी बाहर निकले। वे उसी गैंडे का पीछा कर रहे थे। डर के मारे वह पानी में दुबक गई और जैसे जैसे हंगामा बढ़ता गया उसका बदन कांपने लगा। आधे घंटे बाद जंगल में आखिरकार सन्नाटा फैल गया। तीनों गैंडे पहले ही मारे जा चुके थे। उनके कीमती सींग बेरहमी से काट दिए गए थे। सोनजा जो जंगल में पली बढ़ी थी दिल से टूट गई। वह गिरे हुए गैंडों में से एक पर लेटकर धीरे धीरे धुआं करने लगी। फिर वह खून के निशान देखते हुए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। 3 दिन बाद उसे शिकारियों का ठिकाना मिल गया। उन्हें खबर न हो इसलिए उसने अपनी सवारी जंगल में ही छोड़ दी और रात के अंधेरे में उनके कैंप में घुस गई। अंदर उसने देखा कि शिकारी अनमोल सींगों के ढेर छांट रहे थे और कुछ लोग बड़े बड़े बिच्छुओं को पिंजरों में ठूंस रहे थे। उनकी जुल्म से भड़क कर वह उनसे भिड़ने ही वाली थी कि अचानक शोर मच गया। एक भारी रथ लुढ़कता हुआ आया। खुद घोषित सम्राट पहुंच गया था। सब लोग अदब से घुटनों पर गिर पड़े। यह तानाशाह जानवरों और इंसानों की ग्लैडिएटर लड़ाइयां देखने का शौकीन था और उसने शिकारियों को अपने मनोरंजन के लिए दुर्लभ जीव पकड़कर लाने का हुक्म दिया था। फिर इन जानवरों के जीन इंसानी नस्ल में मिलाकर संकर प्रजातियां बनाई जाती थी। इन्हीं में से एक शेर मुख वाला रक्षक उसका चहीता था। सोनझा को ये बेगुनाह जीव खिलौनों की तरह इस्तेमाल होते हुए नहीं देखे जा रहे थे। उसी रात अमावस की काली रात में वह उन्हें छुड़ाने के लिए जेल में घुस गई। लेकिन तभी उसके गले पर तलवार की तेज नोक बैठ गई और एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। उस पर वार करने वाली सफेद बालों वाली चुड़ैल नाजुक लगती थी मगर असल में बहुत खतरनाक योद्धा थी। खुद एक संकर प्रजाति। सोनझा मुश्किल से टिक पा रही थी। उनकी तगड़ी भिड़ंत ने जल्दी ही भीड़ जमा कर दी। जो देखना चाहते थे कि कौन बचेगा, इंसान या संकर। उसी नाजुक पल में सोनझा का घोड़ा उसे बचाने के लिए अखाड़े में घुस आया। लेकिन इससे पहले कि वह बच पाती शेर सर वाला पहरेदार एक ही वार में उसे बेहोश कर गया। जब होश आया तो हाथ पांव बंधे हुए थे। वही शेर मुख वाला रक्षक उसे लाल गर्म लोहे से तड़पा रहा था और जवाब मांग रहा था, पर सोनझा का हौसला डगमगाया नहीं। सम्राट उसकी डटे रहने वाली हिम्मत से प्रभावित हुआ और उसने फैसला किया कि वह एक बेहतरीन पशु योद्धा बनेगी। उसने उसे लोहे के पिंजरे में बंद किया और अपने किले की ओर ले जाने का हुक्म दिया। कई दिन की सफर के बाद वे पहुंच गए। पहाड़ों में पली बढ़ी सोनझा उस विशाल किले को देखकर दंग रह गई। लेकिन वक्त हैरानी का नहीं था। उसके सामने ही उसके प्यारे घोड़े को कोड़े मारे जा रहे थे। गुस्से से भरकर सोनझा दहाड़ उठी और ऐसी ताकत से वार किया कि एक सिपाही लगभग कुचलकर मर जाता। बाकियों ने उसे तुरंत काबू में किया और एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। यहाँ आने वाला हर शख्स आखिर में एक संकर जीव में बदल ही जाता था। विशाल पहरेदार गश्त लगा रहे थे। निकल पाना नामुमकिन था। अधिकतर कैदी अपनी किस्मत मान चुके थे, पर सोनझा ने नहीं। रात को वह दीवार पर चढ़ने लगी आखिरी कोशिश में। बाकी कैदी चुपचाप देख रहे थे। उन्हें पता था इस